आज लेकर आपने यहाँ आवाज उठाई, सभी नेता पहुंचे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी सम्मानित विधायक साथियों की तरफ से ये प्रदर्शन HKRN कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा कल हमारी पार्टी ने जो टेंट्स वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद में टेंटरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हमने कहा था हम जरूर रखेंगे। और ये उन कर्मचारियों का जो सरकार ने 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों का हम पक्का करेंगे। ये बीजेपी ने स्पष्ट झूठ बोला है, कोई कर्मचारी पक्का नहीं किया गया है और वो कर्मचारियों की संख्या 1,13,000 कुछ है। और जो 2021 में बना और 22 में शुरू किया ये HKRN, उसके अंदर जहां रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 15 लाख लोगों ने, हरियाणा के नौजवान ने, बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1,13,000 ही केवल कर्मचारी लगाए गए और उसमें से भी 97,000 के लगभग कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए, दूसरे विभागों से लाए गए। नए कर्मचारी 16,000 कुछ लगाए गए, तो जो कुल परसेंटेज 1.15 है, 1.15 कहलाती है। तो ये आपके सामने, लोगों के सामने है। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि HKRN को बंद किया जाए, क्योंकि ये खुद कमीशन लेता है और उन कर्मचारी भाइयों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, सारा काम करते हैं, उनको न बराबर की नौकरी मिल रही है, न तनख्वाह, न HRA, न TRA, TADA कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए इन विभाग वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इस विभाग को बंद किया जाए। कांग्रेस की बात। थैंक यू। आज का हमारा धरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि HKRN में जो युवा का शोषण हो रहा है हरियाणा में वो बंद हो। HKRN में जो लगे हुए सारे हमारे बच्चे हैं, जिनको एक तरीके से सरकार बोल रही है कि इनको अप्लाई नहीं किया हुआ, इनको डिप्लॉय किया हुआ है, उनको सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का मतलब है वही स्केल, वही DA, वही प्रमोशन, वही रिजर्वेशन, वही रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरी तरीके से सरकारी नौकरी इन बच्चों को दी जाए जो लगे हुए हैं HKRN में, और शोषण बंद हो, उतनी सैलरी मिले जो सरकारी स्केल में मिलती है सैलरी। अब तो ऐसा आ गया है कि गजेटेड पोस्ट भी HKRN के थ्रू ठेके से भरने का काम सरकार करिए। देश में पहली बार ये अजूबा हरियाणा ने करके दिखाया है। ये सब बंद होना चाहिए। और हमारा बंद होने का अर्थ ये नहीं कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में, ये बच्चों को तो पक्का किया जाए। इन्होंने पिछली बार भी भ्रम फैलाया था बीजेपी वालों ने चुनाव के समय, इन बच्चों को पक्का किया जाए। और जो अभी आगे आने वाले समय की जितनी भी पोस्ट रिक्रूटमेंट है, वो सारी रिक्रूटमेंट HPSC और SSC के थ्रू, HSSC के थ्रू परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, जिसमें रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए, बाकी हर प्रावधान का ख्याल रखा जाए। इन मांगों को लेकर आज इतनी बारिश और खराब मौसम के बावजूद हम सब यहाँ HKRN दफ्तर के आगे हम ये धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस आज हरियाणा के उन लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आई है, जिनको 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार ने ये वायदा किया था कि HKRN में भर्ती किए हुए सभी व्यक्तियों को पक्का किया जाएगा, उनकी नौकरी को पक्का किया। पहले भी सरकार थी जब HKRN चल रहा था, अब भी सरकार है 10-12 साल से, एक भी आदमी पक्का नहीं हुआ। आखिर कब तक ये युवा लोग इंतजार करें, कब तक इस झूठ पर विश्वास करें? उसके खिलाफ ये आवाज है। तो क्या आपकी सरकार आती है तो पक्का किया जाएगा जो आज आवाज उठा? हमारी सरकार आएगी तो HKRN को समाप्त किया जाएगा। हम आज भी HKRN को समाप्त करने की बात करते हैं, और जब हम ये कह रहे हैं कि HKRN को समाप्त करेंगे तो इसका मतलब ही यही है कि हम परमानेंट नौकरी लोगों के लिए। HKRN का धरना चल रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है कि कांग्रेस पार्टी अब एक मुश्त होकर पार्टी के तौर पे इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रही है। कुछ समय पहले यूथ कांग्रेस और NSUI के बच्चों ने भी बहुत मजबूत धरना प्रदर्शन किया था, और वो शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध था, ये रोजगार के लिए। और ख़ास तौर पे HKRN इसके अंदर क्योंकि मुख्य बिंदु बन के आया है, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो
बीजेपी की जो जुमलेबाजी होती है ना, और नए नाम देते हैं हर चीज़ को, तो HKRN सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को नाम दिया है, सरकारी नाम। और इसमें बल्कि ये कर लिया इन्होंने, सारा इख्तियार कि किसको एडजस्ट करना है वो यहाँ पंचकुला में सेंट्रलाइज कर लिया। अब ना किसी डिपार्टमेंट के पास कोई इख्तियार बचा है, ना किसी यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार बचा है। इनकी भर्ती होगी तो यहाँ से होगी, इनकी बदलियाँ भी होंगी तो भी यहाँ से होंगी। तो और जो कर्मचारी हैं उनको सुविधा के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है, वही जो कच्चे के थे वही आज हैं। और एक आंकड़ा जो शायद लोगों को ज़्यादा नहीं पता, 1,05,7,000 जितने इस HKRN के माध्यम से बच्चे एडजस्ट हुए हैं, उसमें 90% वही हैं जो ठेके की प्रणाली में लगे हुए थे, उन्हीं को यहाँ लिया गया। तो आप सोच लो उनको कितने साल हो गए होंगे काम करते, जुम्मेवार पदों पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का पक्का करने का ना तो आश्वासन है और स्कीम का प्रावधान ही नहीं है, और ना ये करना चाहते, क्योंकि बीजेपी सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी देने में विश्वास नहीं रखती। और जो हमारी अच्छी नौकरियां हैं उसमें हरियाणा वालों के लिए दरवाजे बंद कर दें, उसका काम जो HPSC के चेयरमैन है वो कर रहे हैं। किसी तरह इनको पक्का किया जा सकता है? कोई कानून है ऐसा या कोई बदलाव करने पड़ेंगे इसके लिए? बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप सीधा एक क्राइटेरिया निर्धारित कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति ने सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट यदि 6 साल 7 साल 8 साल जो भी आप रखना चाहें उसमें, यदि इतने साल की नौकरी की है तो उसके बाद वो पक्का हो जाएगा। और आपको अब तो वो उस तरह की चीज़ें कम होगी, क्योंकि ये ठेके टाइप सिस्टम ये चल रहा है। अन्यथा तो कोर्ट्स के ऑर्डर थे कि भले ही कच्चे पे रखा है लेकिन खाली पोस्ट के अगेंस्ट रखा हुआ है और उसने इतने साल काम किया है, तो उसको पक्का नॉर्मली कोर्ट्स के माध्यम से करना पड़ जाता था। तो ये बिल्कुल कर सकती है सरकार चाहे तो, लेकिन जैसे मैंने कहा, सरकार पक्की नौकरी देने में विश्वास नहीं रखती। प्रधानमंत्री तो पकौड़े को भी रोजगार में गिनते हैं, तो ये युवाओं को अगर आपने पकौड़े ही तलवाने हैं और 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का जो वादा था, यदि वो इस तरह के कामों से संबंधित था तो फिर उनको मुबारक हो। लेकिन अब ये जो बुलबुला है ये फूट गया है। 20 अगस्त के बाद जो बच्चे हैं, इन्होंने हम सारे बड़ों की आंख खोल दी, कान भी खोल दिए और सरकार का भी सब कुछ खोल दिया है। अब और सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इसका मुकाबला कैसे करना है या इसका हल कैसे निकालना है, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें दबी हुई थी। अब ये सारी सतह पे आनी शुरू होगी। तो धरने प्रदर्शन, ये आज का बहुत शानदार प्रदर्शन है कांग्रेस का। मैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं आज लोगों से मिला तो करीब मेरे को हरियाणा के हर जिले से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले हैं, तो बहुत अच्छी है शुरुआत। एक अर्चना गुप्ता जी ने बयान दिया था कि जाटों को विशेष जाति कहा था, और उसके बाद ये भी कहा मैं जाटों की बेटी हूँ। उस बयान को कैसे देखते हैं? कुछ अराजकता फैलाने की कोशिश या कुछ अलग करने की कोशिश? मैं उनके बयान से रत्ती भर भी अचंभित नहीं हूँ। ये बीजेपी का एजेंडा है, और ये बीजेपी का एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी 80-20 का है। 20 कौन से होंगे वो समय, परिस्थिति और जगह को निर्धारित करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान को ढूंढ लेंगे, प्रदेश के स्तर पे किसी जाति को ढूंढ लेंगे, और विधानसभा और जिले के स्तर पे भी लाते हैं उस चीज़ को। तो इनके पास पॉजिटिव कुछ देने के लिए नहीं है, तो सिर्फ समाज में मतभेद पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ये निरंतर प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रदेश की अध्यक्ष महिला, पढ़ी लिखी डॉक्टर, और उनकी सोच यदि इतनी निम्न दर्जे की है तो इस पार्टी का क्या हाल है उसका अंदाज। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे को हैरानी बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी है ही है। मैं इसमें रह लिया 5 साल 4.5 साल, तो मैं देख के आया हुआ हूँ, ये इनकी सोच है। एक गुटबाजी की बात कांग्रेस में कही जाती है, लेकिन गुड़गांव के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्टेज पर राव इंद्रजीत जी ने शिकायत की, कुछ और बातें भी वहाँ पर हुई, इसमें क्या कहेंगे? उसी इलाके में 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं पिछले 2-3 महीने में। एक बावल का प्रोग्राम याद होगा आपको, जिसमें मुख्यमंत्री थे और सारे केंद्र के मंत्री थे। उसमें उस इलाके का बीजेपी का कोई भी एमएलए या केंद्र का मंत्री जो उस इलाके से है, उनने भाग नहीं लिया था, बॉयकॉट किया था उस कार्यक्रम का। और वही चीज़ इन्होंने अब यहाँ की है। गुड़गांव का जो कार्यक्रम था, वहाँ के जो सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, केंद्र में मंत्री हैं, लोकल एमपी हैं, उनको नदारद कर दिया था उस कार्यक्रम से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनकी पार्टी के। और वहाँ पे भी देखिए, विभाजन विभीषिका, जब विभाजन हुआ था हिंदुस्तान का, खासतौर पे हमारी साइड में पंजाब का जो बंटवारा हुआ था, पंजाब से सिर्फ एक समाज के लोग नहीं आए थे, सर्व समाज के लोग आए थे उस बंटवारे से प्रभावित होकर। तो उसको सिर्फ समाज के एक घड़े से जोड़ के अगर वो कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो राव साहब ने एक आईना दिखा दिया उनको। लेकिन मेरी राव इंद्रजीत जी से मेरे तो बहुत बड़े हैं वो, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि राव साहब
आपका इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा नाम है, आपकी भारतीय जनता पार्टी में तिल करके आपको समय समय पर वो अपमानित करते आए हैं, तो कृपया करके इस चीज का ना सिर्फ संज्ञान लें, कोई कदम उठाएं। कांग्रेस में इनवाइट कर रहे हैं आप उनको? वो तो कांग्रेस ही थे सदा से। पूरी कांग्रेस एकजुट दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? दिख रही क्या है, ही कांग्रेस एकजुट है, इसमें दिखने की क्या बात है। और ये हम जो हमारे भाई है, नौजवान साथी हैं, हरियाणा के हितों में उनकी रक्षा के लिए हम यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं केरल में। इन्होंने जो कर रखा है, अभी पिछले आप देखोगे आने को तो इन्होंने HKRN में जिन बच्चों को नौकरी दे रखी थी वो भी हटा दी है, और जो लगातार काम कर रहे हैं उनको 20-20, 25-25 हजार, 15-15 हजार उनकी एक्चुअल में जो सैलरी होनी चाहिए थी, उनके बराबर में जो बच्चे जो काम करते हैं, जो पक्के कर्मचारी है, उनके बराबर की तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए और सारे लाभ मिलने चाहिए। हमारी आज ये मांग है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी कहती थी बीजेपी, लेकिन गुड़गांव के प्रोग्राम में बीजेपी में साफ दिखी है। राव इंद्रजीत जी ने स्टेज पर शिकायत की है, विजय सिंह जी ने तो कहा राव इंद्रजीत जी को कांग्रेस में आ जाए, पुराने कांग्रेस से बहुत बेइज्जती हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, गुटबाजी है, उनमें है। हमारी कांग्रेस पार्टी संगठित पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, स्टेट में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, राव नरेंद्र जी हैं, इनके नेतृत्व में हम सारे मिलजुल कर, सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करने लग रहे हैं। बीजेपी की बीजेपी वाले जाने, और लोगों के सामने आ चुका है कि बीजेपी सरकार ने बैठा के दर दिया सिर्फ जाति पाति धर्म के नाम पर। जात पात और धर्म से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा पेट भरता है बच्चों को रोजगार दो, किसानों को उचित मूल्य दो उनकी फसल का। जो यहाँ पर आपने देखा होगा, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, व्यापारियों के बेचारे अपने व्यापार नहीं कर सकते, दुकानदार है उनको आए रोज धमकियां मिलती है, बिजनेसमैन को धमकियां मिलती रहती है। तो हमारी यही मांग है सरकार से, जल्दी जल्दी इस कानून व्यवस्था को जो भी आप पकड़े जाए, एनकाउंटर करके उनका इलाज किया जाए, ताकि आने वाले समय में और ऐसी मांगत ना कर सके। तो और बीजेपी सरकार को इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनके रोजगार के लिए नई भर्तियां, पक्की भर्तियां निकालें। जी, आज धरने पे आप यहाँ पहुंचे हैं, बड़ा धरना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता के हित के अंदर इस तानाशाह सरकार के फैसलों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद सदैव करती आ रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग हाथ धोकर
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। आप देखिए कि पहले तो जो हमारे छोटे भाई हमारी बहनें हैं जिनको जेन ज़ी कहते हैं, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने का काम इन्होंने दिल्ली की सड़कों पे किया। और ये जो HKRN का इन्होंने ढकोसला बना रखा है, जिसके अंदर कुछ भी मेरिट बेसिस पे नहीं, बल्कि ये कहते हैं ना पर्ची कर्ची नहीं, सब पर्चियों वाला काम जो है वहाँ पे चलता है। जो सिफारिश जिसकी है वो ही साथी वहाँ लगता है। और उसके साथ साथ आप ये देख लीजिए, मेरिट बेसिस पे तो है ही नहीं कुछ। और जो साथी पढ़ा लिखा नहीं है वो कहाँ जाएगा? एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी हमारे देश का आपको पता ही है, टोटली फेलियर की ओर है। तभी तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हम देखें किस प्रकार से लाखों डोनेशन देके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर बिल्कुल उससे विपरीत हालात है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है साथी, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ आगे उनके फ्यूचर को देखते हुए कोई ना कोई सोच तो सरकार की चाहिए। लेकिन इस सरकार ने केवल एक आई वॉश करने का काम हर वर्ग के साथ किया, बेशक वो हमारा किसान वर्ग हो, बेशक व्यापारी वर्ग हो, बेशक हमारा नौजवान साथी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी डट के हमारे सभी साथी आज पंचकुला के अंदर इस मुहिम के विरोध में खड़े हैं। और जब काम एक तरह का तो कच्ची नौकरी क्यों? आप देखिए कि सफाई कर्मचारी साथी जो हैं उनको कितने दिन हो गए धरने पे बैठे। माननीय हाईकोर्ट के अंदर तो ये रिप्लाई देते हैं जाके कि इनकी सारी मांगों को हमने सुन लिया, जल्द इनको पूरी कर देंगे, लेकिन उस पे आने बाद में ठन गोपाल। तो ये हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से एकजुट होके इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पूरी तरह एकजुट दिख रही है, लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। गुड़गांव के लास्ट के 2 प्रोग्राम आपने देखे होंगे जहाँ पर राव इंद्रजीत जी ने स्टेज से भी बोला, इसको कैसे देखते हैं? राव इंद्रजीत जी ने एक बात कही, उन्होंने पंजाबियों के बारे में बोला। इनकी प्रधान अर्चना जी ने हमारे जाट समाज के बारे में इनडायरेक्टली घुमा के बात कही। तो इससे पता लगता है कि कितना जहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में जातियों को लेकर है। मैं तो उनको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी भी तुम्हारे पास 3 साल का समय है। आप लोग कुछ शर्म करो, कोई डेवलपमेंट की ओर, कोई नौजवान साथियों के फ्यूचर की ओर, इस चीज की तरफ आप ध्यान दो। आज हमारा देश किस मोड़ पे खड़ा है, आज हम पूरे विश्व के अंदर किस नंबर पे आते हैं। आज यहाँ पे नौजवान साथी पढ़ा लिखा व्यक्ति आज यहाँ पे 3-3 घंटे धरने देने पे क्यों मजबूर हुआ पड़ा है। आज ये चीज सोचने विचार करने का समय है। कांग्रेस का धरना चल रहा है लगातार बच्चों के पक्ष में, क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस देश और प्रदेश के युवाओं की आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी है, जिसका नतीजा पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनके नेतृत्व में किस तरीके से पूरे देश में जैन जी के समर्थन में कांग्रेस ने तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किए। चाहे चंडीगढ़ की बात हो, हमें भी गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के सभी विधायक दल को गिरफ्तार किया गया, सांसदों को गिरफ्तार किया गया। तो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है HKRN। हम ये चाहते हैं कि जो HKRN में जो कच्चे कर्मचारियों को भर्ती किया गया है, उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और एक मान लीजिए संविधान में एक नियम है कि सेम नेचर ऑफ जॉब सेम पे स्केल। एक व्यक्ति 80,000 रुपये में वही काम कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति से 15,000 रुपये में वही काम क्यों करवाया जा रहा है, उसके साथ शोषण क्यों हो रहा है। तो हरियाणा सरकार ने पक्की भर्तियां न करके HPSC और HSSC को एक परमानेंट एक बैकडोर से बंद कर दिया है। और कौशल जो एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी के जरिए कच्ची भर्तियां करके हरियाणा के युवाओं का शोषण कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन युवाओं को पक्का किया जाए। जो ये प्राइवेट कंपनी है कौशल निगम, इसको बंद किया जाए और इस कौशल को बंद करके प्राइवेट कंपनी को के ऊपर ताला लगा करके हरियाणा के उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उनको सेम पे स्केल और सेम सुविधाएं दी जाएं और HPSC और HSSC के जरिए पक्की
पक्की भर्तियां की जाए। एक अर्चना गुप्ता जी ने भी बयान दिया था, जाटों को विशेष वर्ग कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा मैं जाट की बेटी हूँ, क्या कहना चाहिए इस पर? वो तो उसकी सोच है, बेटी तो जाट की और चाहे बनिए की हो बराबर होती है, लेकिन उसकी सोच दर्शाती है। और केवल अर्चना गुप्ता जी नहीं, बीजेपी में जितने भी भरे हुए हैं ना, सारे ही ऐसे भरे हुए हैं जिनमें ना बोलने की अकल, ना जिनमें ना उन कोई पढ़े लिखे, ना उनमें संस्कार, ना उनको इस देश की संस्कृति का पता। क्योंकि शुरू से लेकर के जो आरएसएस का जो एक सिस्टम अंग्रेजों के साथ खड़े रहने का रहा, आज़ादी के दीवानों के खिलाफ अनेकों चिट्ठियां अंग्रेजी हुकूमत को लिखा करते थे ये लोग, आज ये उसी संघ से निकले हुए लोग हैं। अब बेटी होना, बनिए की बेटी होने में भी कोई बुराई नहीं है और जाट की बेटी होने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक विशेष वर्ग को बार बार टारगेट करना केवल अपने वोटों के लालच में। और आज यहाँ क्यों है? आप सब जगह जाओ, आप जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी कुर्सी में बैठे थे, गोधरा कांड हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे। यूपी में चले जाओगे आप, हिंदू मुसलमान, बिहार में आ जाओ यादव नॉन यादव, हरियाणा में होंगे जाट नॉन जाट, महाराष्ट्र चले जाएंगे मराठा नॉन मराठा। इन लोगों की बांटने की नीति है, इन लोगों की जो नियति है, जो नियति है, वो नियति आपस में जात पात में और धर्म में बांट करके अपना फायदा लेने के। लेकिन अब इस देश और इस प्रदेश का युवा इस बात को समझ चुका है कि ये लोग जात पात और धर्म की बात केवल अपने फायदे के लिए करते हैं। कोई धर्म किसी को रोजगार नहीं दे सकता, कोई जात का नाम लेकर के एक प्रदेश का या एक जात का कोई विकास नहीं कर सकता। विकास संपूर्ण 36 बिरादरी का सरकार कर सकती है और वो केवल कांग्रेस कर सकती है। आज आप धरने में पूछे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तौर पे भारी भीड़ दिखी, क्या कहना चाहिए? आप देखिए, जो ये HKRN है, जो इन्होंने हमारे युवाओं के साथ ठगी करी है, ये इन्होंने पोर्टल बना दी, सरकार ने हर चीज पोर्टल पे डाल देते हैं। 24 लाख युवाओं ने पोर्टल पे रजिस्टर किया और जब विधानसभा में हमारे विधायकों ने सवाल पूछा तो बताया गया सिर्फ 1,15,000, उसमें से भी 95,000 पहले के थे और 15,000 अब लगाए। तो 12 साल में सिर्फ 15,000 ही रोजगार दे पाए आप, और वही पोर्टल के माध्यम से। उनका क्या, जिनको समान वेतन मिलना चाहिए, 80,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये, उस पर भी 1% कमीशन, वो भी डेवलपमेंट का। अरे इस सरकार को डूब मर जाना चाहिए, बेरोजगारों से कमीशन ले रही है सरकार, शर्म की बात है। और ये धरना इधर रुकने वाला नहीं है, इस सरकार को सड़क से लेके संसद तक घेरेंगे। जो युवाओं के साथ ठगी की जा रही है, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब इनके ऊपर दोबारा, आज तो हमारे सांकेतिक धरना है और आगे इसको और उग्र रूप से शुरू करेंगे जिले वाइज, जिले तौर के ऊपर, कि हमारे युवाओं के साथ जो ये शोषण हो रहा है, इस शोषण को ये सरकार बंद करे और उनको पूरा वेतन दे, और जो इरेगुलर, जो रेगुलराइज करने हैं, उनको पक्की नौकरी दें। छात्राओं और युवाओं के पक्ष में आपने ऐसे यूथ कांग्रेस ने लगातार मुहिम चला रखी है, पिछले 1 साल से लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार इस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, क्या लग रहा है? देखो, आपके सामने हमने जब पंचकुला में HPSC का घेराव करा था, सरकार को झुकना पड़ा, माननीय न्यायालय ने भी हमारा साथ दिया। ऐसे ही अब हमने जो हम HKRN में शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही हम पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसका बिगुल आज हमने शुरू बजा दिया है। और आप देखते जाना, आपके सामने सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। जेन जी सड़कों पर है और जेन जी सरकारों घेरना जानता है। युवाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे सभी विधायक पूरी तरह कांग्रेस से एकजुट दिख रही है, क्या बोलिए? देखिए, कांग्रेस एकजुट है, 36 बिरादरी एकजुट है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जो प्रण लिया है, ये सरकार शुरू कर चुकी है और इस सरकार का जो बिगुल मतलब टाइम जाने का शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कांग्रेस पे गुटबाजी का, लेकिन कहीं ना कहीं आप गुड़गांव से, गुड़गांव में 2 प्रोग्राम हुए जिसपे गुटबाजी बीजेपी के साथ दिखाई दी, राव इंद्रजीत ने बोला, क्या कहेंगे आप? देखो, ये सब बीजेपी के नेता सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। इनको अपनी, वो कहते हैं ना, एकता देखते नहीं, ये हमारे उसमें इनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हमारी पार्टी का आपके सामने है। आज हमारे सारे नेता आपके सामने बैठे हुए सड़कों के ऊपर, नीचे धरती पर, सिर्फ ये विरोध जताने के लिए कि युवाओं को उनका हक दिया जाए, युवाओं का हक मारा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। आज देखो, बहुत लोग आए, पूरे हरियाणा से आए, HKRN को लेकर आए हैं। बारिश हुई, फिर भी नाम में कमी रही, लेकिन लोगों में पूरा जोश था और हरियाणा के लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ना तो उनकी HKRN वालों की नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना तनख्वाह, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कैजुअल लीव है। तो आज ये फैसला किया पार्टी ने, सबने, कि हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये सरकार, जितने वायदा किया था इन्होंने
HKRN को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस करेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी तो राजधानी सर आगे की रणनीति अब किस तरीके से रहेगी? मॉनसून सेशन 27 तारीख से आ रहा है, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई हाँ, करेंगे। तो HKRN का मुद्दा मानसून सेशन में भी उठाएंगे? हाँ, केवल HKRN का नहीं, जो गेस्ट टीचर का है, हाँ, जो सफाई कर्मचारियों का है, हाँ, जो आपके स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो फर्क है, सभी जगह कहीं कुछ गड़ा रखा है, कहीं HKRN है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ है, और आप खुद देख लो। सरकार से जब हम सवाल पूछते हैं कि HKRN बंद करने की बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जाता है कि ठेकेदारी प्रथा को हमने बंद किया क्योंकि कांग्रेस HKRN क्या है? ठेकेदारी तो है, 1% कमीशन लेते हैं, 1%। पढ़ लेना पहले, आप कानून पढ़ना फिर बात करना। अगर सरकार कहती है कि हम सेवा सुरक्षा दे रहे हैं कि 5 साल जो पूरे कर लेगा, जो 5 साल पूरे कर लेगा उसमें तो हम खिलाफ है। क्या पक्की नहीं दे रहे, रेगुलाइज नहीं कर रहे, रेगुलाइज नहीं कर रहे, ना उसकी पेंशन होगी, ना ग्रेजुएटी होगी, ना छुट्टी होगी। थैंक यू सर। ठीक है।